आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। इससे पहले की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कक्षा 12 की फिजिक्स लेसन 2। लेसन 1 भी हम कर चुके हैं और लेसन 2 में हमने घनकोण और क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में पढ़ा है। जो आपका लेसन 2 है वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय, उसमें हमको आज पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स। हमने घनकोण और क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में पढ़ रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको लिंक मिलेगा। लिंक क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए जिसमें घनकोण और क्षेत्रफल वेक्टर बताया गया है। तो अभी हम शुरू करते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स के बारे में हम बात करते हैं। तो फ्लक्स रेखाएं होती हैं, कोई भी रेखा, किसी भी क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं उन रेखाओं की माप ही फ्लक्स कही जाती है। अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं उनकी जो माप आप देखोगे तो उन्हें आप कहोगे फ्लक्स, तो उसे आप बोलते हो चुंबकीय फ्लक्स। तो हम बात करते हैं वैद्युत की। तो आपने पिछले वाले लेसन में पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की एक वैद्युत बल रेखाएं होती हैं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं। अगर ये मान लीजिए हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच दिए हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। एक बार फिर से डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं, इन्हीं को वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। इसे वैद्युत फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित ठीक है, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से व्यक्त करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं वैद्युत फ्लक्स के फार्मूले की तरफ। मान लीजिए अब इसको आपको हम समझाने की, इसके फार्मूले को समझाने की कोशिश करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, उन्हीं के माप को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए एक पृष्ठ है, समतल पृष्ठ हमने ले लिया और इस पृष्ठ के लंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, इस पृष्ठ के लंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे, मान लीजिए कि यह पृष्ठ है और इस पृष्ठ के लंबवत इस तरह से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। इस स्थिति को आप ध्यान में रखिए, इस तरह से लंबवत जा रही हैं। क्लियर है। अब इसी पृष्ठ को मैं ऐसे कर दे रहा हूं,
और हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं तो आप बताइए, अब यही पृष्ठ हमारा ऐसे हो गया तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जाएंगी, नीचे से ऐसे जाएंगी, ऐसे इस पृष्ठ से होकर नहीं जा रही हैं। देखिए इस पृष्ठ से होकर नहीं जा रही, ऐसे चली जा रही हैं, यानी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से होकर एक भी नहीं जा रही हैं। थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझ जाते हैं। अब इस पृष्ठ को हमने थोड़ा तिरछा कर दिया, ऐसे कर दिया, और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं सीधा, ऐसे। तो इस स्थिति में कुछ वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर जाएंगी और बहुत नहीं जाएंगी। ठीक है, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत रेखाएं थोड़ी कम हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इस पृष्ठ का एक क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं, यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव अगर हम dA ले लेते हैं, dA, तो dA का क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा इस पृष्ठ के लंबवत वेक्टर dA होगा, और इधर ही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इसी दिशा में हैं। इस समय हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह दोनों समांतर हैं, और जब ये समांतर होते हैं तो वैद्युत बल रेखाएं बहुत अधिक मात्रा में जा रही हैं। अब यहाँ पे हमारे देखते हैं, यह पृष्ठ है, अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव dA हो तब इसका क्षेत्रफल वेक्टर dA होगा। क्षेत्रफल वेक्टर हर बार जो पृष्ठ लिया जाता है उसके लंबवत बाहर की ओर खींचा गया इकाई सदिश के समतुल्य होता है। ठीक है, ये उस इकाई सदिश का जो परिमाण होता है वह क्षेत्रफल वेक्टर होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि इधर आपका वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे इस पृष्ठ का अगर मैं अवयवी क्षेत्रफल लेता हूं और इस अवयवी क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर, जैसे लंबवत कहने का मतलब मैंने इस पृष्ठ को ऐसे ले लिया तो इस पृष्ठ के लंबवत इधर की ओर होगा ना लंबवत, तो मैंने इस पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल वेक्टर ले लिया dA, वेक्टर dA, और आपका इधर वेक्टर E है। तो इसके बीच मान लीजिए कोण थीटा है, यहाँ पे ये दोनों 90 अंश का कोण बना रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों के बीच का कोण 0 है, ये दोनों समांतर हैं तो यहाँ पे कोण 0 है। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ ये समांतर हैं वहाँ वैद्युत बल रेखाएं अधिक गुजर रही हैं। जहाँ वैद्युत बल रेखाएं अधिक गुजर रही हैं इसका मतलब यहाँ पे आपका वैद्युत फ्लक्स अधिक होगा। यहाँ पे एक भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजर रही हैं, यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स फाई का मान अधिकतम होगा, यहाँ पे फाई का मान, जब एक भी वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ से नहीं गुजर रही हैं तो फाई का मान क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं थीटा कोण पर होंगी तब कैसे निकालते हैं, तब इसका मतलब ये होगा कि फाई बराबर वैद्युत क्षेत्र गुणे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल वेक्टर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल वेक्टर आपका a cos थीटा हो जाएगा, यानी हम इसको कहते हैं फाई बराबर E a cos थीटा। ठीक है, ये आपके फार्मूले हो गए। अब वहाँ से हम उसी फार्मूले से शुरुआत करते हैं वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए। ये आपका ऊपर का डिफिनीशन आप लिख चुके होंगे तो हम इसको मिटा रहे हैं। यदि मान लेते यदि किसी पृष्ठ का अवयवी क्षेत्रफल dA
क्षेत्रफल dA तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E के साथ थीटा कोण पर हो तब वैद्युत फ्लक्स तब अवयवी क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। अर्थात मान लीजिए कोई अवयवी क्षेत्रफल वेक्टर dA है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, dA क्षेत्रफल है। तो यदि इसका क्षेत्रफल, इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इसका क्षेत्रफल वेक्टर dA है और इनके बीच का कोण थीटा हो, तब इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, d phi E बराबर वेक्टर E डॉट dA। यानी यहां से भी परिभाषित कर सकते हैं, यदि किसी, अब इसको और भी हम लिख सकते हैं, d phi E वेक्टर E डॉट dA बराबर क्या होता है, E डॉट dA बराबर आप लिखोगे E dA cos थीटा। यह भी आपका एक फार्मूला हो गया और ऊपर वाला भी एक फार्मूला है, वह अदिश गुणन है, दो सदिशों का अदिश गुणन। यहां से भी हम परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणन के बराबर होता है, वही है यहाँ पे। अब हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। यहां पे देखिए, यदि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको मिटा देते हैं, इसकी इन स्थितियों की हम अभी बात करेंगे इस फार्मूले में। इस फार्मूले में अभी बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, फाई ई, इसको लिखते हैं फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, और डी फाई ई बराबर क्या हम लिखेंगे, देखिए ध्यान से, अगर यहां पे हम लिखना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए। अगर यह आपका पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है तो आप लिख सकते हो फाई ई बराबर, इस इंटीग्रेशन को आप क्लोज्ड इंटीग्रेशन लिख सकते हो, वेक्टर ई डॉट डी ए। आप इस प्रकार के समाकलन को पृष्ठीय समाकलन कहते हैं। अर्थात किसी पृष्ठ के, अगर ई को बाहर निकाल दोगे ऐसे हो जाएगा पृष्ठीय समाकलन, ई कांस्टेंट ही है, वेक्टर ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो यहां आपका फाई ई आ जाएगा वेक्टर ई डॉट,
इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बराबर ए हो, तब इसकी जगह पे हम डी ए लिख सकते हैं। यहां से ये फार्मूला आ जाएगा, या फिर फाई ई बराबर, चूंकि अगर इनके बीच का कोण थीटा हो, ई और ए के बीच का कोण थीटा हो, तो आप लिख सकते हो वेक्टर ई डॉट ए बराबर ई ए कॉस थीटा। आपके यह वैद्युत फ्लक्स का ये भी एक फार्मूला हो गया। यहां पे आप देख रहे हो कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, अर्थात आपका वैद्युत फ्लक्स भी एक अदिश राशि होगा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल भी अदिश राशि होता है। क्लियर है? आप देख रहे हैं कि दो सदिश हैं, उसके बावजूद भी जो आ रहा है ये अदिश राशि है। ये सदिश होने के बावजूद अदिश राशि इसलिए आ रहा है क्योंकि इनका अदिश गुणनफल हो रहा है। क्लियर है? यानी आप सीधा सीधा कह सकते हो वैद्युत फ्लक्स आपका एक अदिश राशि है। तो इनकी कुछ स्थितियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ये मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए। यदि थीटा बराबर 0 अंश हो, तब थीटा बराबर 0 अंश होगा तो यहां पे देखिए पहली स्थिति फाई ई बराबर ई ए कास 0 अंश, और कास 0 अंश का मान 1 होता है तो ये हो जाएगा ई ए, फाई ई बराबर ई ए हो गया। ठीक है? इस समय वैद्युत फ्लक्स को जो हम कहते हैं अधिकतम कहते हैं। यह वैद्युत फ्लक्स अधिकतम है, अर्थात आपसे पूछा जाएगा कि वैद्युत फ्लक्स कब अधिकतम होता है, तो आप बता सकते हो कि जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और क्षेत्रफल वेक्टर एक दूसरे के समांतर होते हैं, अर्थात उनके बीच का कोण 0 होता है। क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, तब वैद्युत फ्लक्स रेखाएं अर्थात वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा, वैद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। दूसरी स्थिति हम देखते हैं, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, अभी हमने बनाया था 90 अंश वाला भी 0 आया था, तो देखिए थीटा बराबर 0 लिखेंगे तो फाई ई बराबर आपका आएगा ई ए कॉस 90 अंश। तो यहाँ पे फाई ई बराबर लिखोगे ई ए कॉस 90 का मान क्या होता है 0, तो ये 0 आएगा। यह जो वैल्यू आपकी आ गई 0, वो किस स्थिति में है, जब क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हों। क्षेत्रफल सदिश यह पृष्ठ है और इस पृष्ठ से ऐसे वैद्युत क्षेत्रफल सदिश है पृष्ठ का, और वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, ऐसे, तो यह एक दूसरे के लंबवत हो गई। तो जब लंबवत होंगी उस स्थिति में इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। यहां पे आपने फार्मूले से भी देख लिया, और पहले मैंने निकाल कर दिखाया था इसको प्रैक्टिकली विथ फिगर। तीसरा पॉइंट हम आते हैं, यदि थीटा बराबर 180 अंश, थीटा बराबर 180 अंश होगा, तब फाई ई बराबर ई ए कास 180 अंश, और आपको पता है कास 180 अंश का मान -1 होता है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ई ए होगा। इस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स न्यूनतम होगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि न्यूनतम वैद्युत फ्लक्स का मान बताइए, कब होगा न्यूनतम वैद्युत फ्लक्स का मान। देखिए ये आपका पृष्ठ है, पृष्ठ पे मान लीजिए इधर वैद्युत, यह है वैद्युत क्षेत्र है, इसका वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं और इसका क्षेत्रफल वेक्टर नीचे की ओर है, अर्थात दोनों विपरीत दिशा में हैं। यह आपका पृष्ठ है और पृष्ठ के इधर आपका वैद्युत क्षेत्र है और पृष्ठ के इधर आपका क्षेत्रफल वेक्टर है। तो इन दोनों में कितने का कोण बना, 180 अंश का बना, अर्थात यह दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, तब जाकर वैद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम होगा। अर्थात वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और क्षेत्रफल वेक्टर एक दूसरे के विपरीत होंगे तो जाकर इनका मान न्यूनतम होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत
दूसरी परिभाषा आप दे सकते हो इस फार्मूले से, यहाँ पे ये फार्मूला मैंने बताया है, इस फार्मूले से भी आप दे सकते हो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर तथा उस वैद्युत क्षेत्र के अदिश गुणन को, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई काल्पनिक आपका पृष्ठ स्थित है, तो उस पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए तथा इस वैद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल को उस पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस तरह भी आप परिभाषित कर सकते हो, यहां से भी डिफिनीशन दे सकते हो इस फार्मूले से। फिर से सुन लीजिए, किसी पृष्ठ से के क्षेत्रफल वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है? आपको यह फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि यह वैद्युत फ्लक्स क्या है, आपका अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स कैसा है? अदिश राशि है। इसके मात्रक की ओर बात करते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, इसका मात्रक आप यहीं से निकाल सकते हो। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक ई का मात्रक क्या है बताइए? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक आपको पता होगा, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। आपको निकालकर हम दिखा देते हैं। प्लस यहां पे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है, गुणे में हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर, अर्थात इसको आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसी को बोलते हैं यहीं से पहले इसी फार्मूले से आपका बीमा हम निकाल देते हैं। बीमा फाई ई बराबर न्यूटन, यानी न्यूटन क्या है? बल का मात्रक है, तो बल की बीमा होती है एम एल टी पर -2। उसके बाद ये मीटर स्क्वायर है, तो यल पर स्क्वायर हो जाएगा, और अपान में कूलाम है, तो कूलाम क्या होता है? आवेश, आवेश का होता है AT। ऊपर चला जाएगा सब एम एल, यल स्क्वायर, यल 1 है तो यल पे 3 हो जाएगा, या टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर -3 और ए पे -1 आएगा। यह वैद्युत फ्लक्स का बीमा हो गए। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और वैद्युत फ्लक्स की बीमा परिभाषा सब हम पढ़ लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम 2021 के लिए। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस पे और न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो हम अगली वीडियो के साथ अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए ध्यान से। थैंक यू सो मच।